हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग रथ। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं। आज शाम का समय हो रहा है 4:12 और दिन है आज का 10 सितंबर। क्रूड ऑयल को कल यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 दिसंबर को एक बाउंस मिला था, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेते हुए जा रहा था। ये डेली टाइम फ्रेम पर कल की कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर इसकी कैंडल क्लोज हुई है। इसमें थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट, यानी इसका बुलिश सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब आज क्या कर रहा है, आज ये वहां से ऊपर से रिजेक्शन मिली इसको, कहां से, 5800 के लेवल से। ठीक है, अभी तक ये 5800 को कल क्रॉस नहीं कर पाया, गैप डाउन ओपन हुआ है। और ये जो लेवल डैश लाइन जो आप लोड देख रहे हैं मेरे चार्ट पर, तो ये मैंने काफी हफ्तों से इसको प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे क्रिटिकल क्रूशियल लेवल हैं ये। ठीक है, तो उसी पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है और ये 80 का लेवल है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्रूड ऑयल में 80 और 20 के लेवल लेके चलते हैं, यानी जिन लेवल्स के पीछे 80 और 20 होता है वो लेवल ऑप्शन चेन से ड्राइव होते हैं, तो हम उन लेवल्स को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम डेली टाइम फ्रेम में देख पा रहे हैं इसमें उतने ज़्यादा कोई खास वॉल्यूम तो नहीं आ रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिरा था तो कम वॉल्यूम थे। ठीक है, यहाँ पर एक पोज कैंडल बनती है। अब ये क्या कर रहा है, 5800 से रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो गिरा है 3 दिन से, इसमें जो गिरावट आई है टॉप से 5930 से, वहाँ पर अब इसके वॉल्यूम थोड़े से इंक्रीज हुए थे। ठीक है, अब कल फिर इसका वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। यानी मतलब क्या हो रहा है, एक्सपायरी आ रही है, 10 तारीख है, आज 15 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है। तो जब जब भी आप देखेंगे, यानी ये लो वॉल्यूम्स जब आपको दिखते हैं तो एक्सपायरी के आसपास के ये वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वॉल्यूम ड्राई ड्राई हो जाते हैं एक्सपायरी के आसपास और एक्सपायरी के 1-2 दिन बाद के। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी इसमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये एक स्विंग दिख रहा है दोस्तों। आपको पता है कि 50% फीबो काफ़ी बढ़िया काम करता है। मैं इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक फीबो को प्लॉट करूंगा तो यहाँ पर इसका 50% फीबो का लेवल कहाँ आने वाला है, तो वो लेवल है दोस्तों आपके सामने 5770 का। ठीक है, तो ये आपके लिए एक जोन बन जाता है, क्योंकि एक डैश लाइन जो कि हमने पहले प्लॉट करी है जो कि 5780 का लेवल है, तो ये एक जोन बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन चेन में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि इसमें हमको क्या सीन दिख रहा है, इसमें हम किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए कल की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इस तरह से एक पुल बैक का ट्रेड भी बन सकता है इसमें। ठीक है, बट इस लेवल का वेट करेंगे और ऑप्शन चेन डाटा की मदद लेंगे कि क्या वो डाटा यहाँ से इसको ऊपर पुश करने में सक्षम है, क्या उसमें उस पुट राइटर में उतनी पावर है। ठीक है, तो वहाँ से वो रिजेक्शन तो ले रहा है अभी, बट कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, इसको 1 आवरली चार्ट में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रेंड तो इसका डाउन ही है, यानी यहाँ से ये गिरा था। ठीक है, ये भी इसका एक 50% फीबो का ही जोन बनता है, यहाँ से जो पुल बैक गया है इसका। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, गैप डाउन हुआ आज, गैप डाउन होके फिर ये ऊपर गया, फिर इस तरह से नीचे गिर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूशन की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी बड़े, देखिए ये जो कैंडल बनी है प्रीवियस 1 आवर की, आप 2-3 कैंडल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे, बट यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन इसको मिल रही थी और ये गैप फिल का भी इसका लेवल था जो कि इसका गैप फिल किया इसने। और ये एक बड़ी कैंडल आई है जो कि 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे काफ़ी बड़ी कैंडल है और बड़े वॉल्यूम के साथ आज के दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है ये, और किसी एक लेवल यानी ऑप्शन चेन के लेवल 5780 पर आकर स्ट्रगल कर रहा है ये। ठीक है, वहाँ पर अभी खड़ा है, तो इसको ऑप्शन चेन में ले चलते हैं, वहाँ पर इसका डाटा भी रीड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की पोजीशनिंग देखेंगे इसमें हम लोग किस तरह से आज का दिन फोरकास्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रही है, 5800 स्ट्राइक पर प्राइस पर रेजिस्टेंस है। वो किस चीज़ की रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण। और यहाँ पर 94% का येलो बॉक्स आपको दिख रहा है जो कि ओआई का है, वो आ रहा है 6000 की स्ट्राइक प्राइस से। इसकी वीकनेस को हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ये वीकनेस इंक्रीज हो रही है या ये वीकनेस परसेंटेज इसकी कम हो रही है। तो ये पिंक लाइन आप ओआई की लाइन है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी वीकनेस इंक्रीजिंग हो रही है। तो मतलब क्या है, ये ओआई का राइटर इस रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो ओआई चेंज तो पहले से है वहाँ पर, अब इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो उसका लेवल क्या आता है 5824। तो ये क्या दे रहा है, ऑप्शन चेन लेवल दे रहा है हमको आज के क्रूड ऑयल के एक्सट्रीम टॉप का लेवल दे रहा है, यानी क्रूड ऑयल यहाँ से 5824 पर अगर जाता है टॉप पर तो वहाँ से इसको सेलिंग मिलने वाली है, जो कि इसका क्या है, कल की क्लोजिंग का भी लेवल है। तो आपको लेवल्स को कन्फ्लुएंस के साथ देखना है। ठीक है, तो ये मैंने इसको रेड लाइन से मार्क कर दिया है, तो ये एक एक्सट्रीम सेलिंग का लेवल आ रहा है। क्रूड ऑयल अगर आज के दिन के हाई को ऊपर चला जाता है तो हम वहाँ से इसमें सेलिंग का व्यू बना सकते हैं।
ठीक, तो अभी हम चलते हैं दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस साइड के डाटा में, सपोर्ट साइड के डाटा में। सपोर्ट आपको स्पष्ट 5880 पर दिख रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी क्या है, इसमें वॉल्यूम, ओआई चेंज तीनों एक ही जगह पर हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, उसका लेवल क्या है, 5775 का। अब ये नीचे एक बॉटम पर वीकनेस दिख रही है, कहाँ पर, 5700 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये 83% की वीकनेस है। इसको देखते हैं क्या ये वीकनेस इंक्रीज हो रही है बॉटम पर, इसको एक बार चेक करना चाहिए हमको कि क्या ये ओआई शिफ्ट होकर 58 वाला 57 पर जाना चाह रहा है। तो वो ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो बड़ा हुआ था, ये 95 के आसपास था, ठीक। उसके बाद ये गिर गया, 80 तक आ गया। 80 पर आने के बाद अब ये दोबारा से वहां से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या देखा, 5700 स्ट्राइक प्राइस के ओआई के चार्ट को देखा है परसेंटेज के। तो पहले तो ये 95 था, 95 था तो ये कम हुआ 95 से, अब ये 80 तक आया था। 80 से आया था तो बड़ा कहाँ था फिर, ये यहीं पर ही बड़ा था, यानी यहाँ पर इंक्रीज हुआ था 19.8 के लोड जहाँ पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको अब ये इंक्रीज थोड़ा थोड़ा होना शुरू किया है इसने, क्योंकि देखिए इसकी वीकनेस के ग्राफ को, इसकी परसेंटेज के ग्राफ को कैसे देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमको जो नज़र आ रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा था, ठीक है। अब ये दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, ये प्राइस पैटर्न की तरह एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कोई डिक्री उतना इस तरह से डिक्रीजिंग मोड में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। स्लाइड डिक्रीज हुआ है, 95 से 80 तक गया है, 15% तक कमी आई थी इसमें, ठीक है। और जो कि अब 83 हो गया है, यानी अब उसने उसको थोड़ा रिकवर भी कर लिया है, जो इसकी वीकनेस यहाँ पर डिक्रीज हुई थी, ठीक है। तो ये एक हिंट देता है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। हालांकि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और ये पहली बार सपोर्ट पर आ रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस इस लेवल पर। इस लेवल को मार्क कर देंगे हम अपने चार्ट पर, 5780 का लेवल। ये दोस्तों वही लेवल मैंने प्लॉट किया हुआ है 5778 का। तो ये एक बाइंग का लेवल है, ठीक है। अभी इसमें ये ऊपर से जब गिरा है तो ये पहली बार यहाँ पर आया है, ठीक है। ये दिन में यहाँ से गया था ऊपर, ओके, बट अब इसको यहाँ से बाउंस मिल सकता है। और ये 50% का जोन हमने जो मार्क किया है इस स्विंग का, फीबो का, तो ये एक जोन है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट के आसपास का जोन है, ठीक है, 80 से लेके 70 तक का। तो यहाँ से हम लोगों को अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो हम इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं ऊपर साइड के लिए, ठीक है। तो इसमें एक ट्रेड यहाँ से बन सकता है। अगर यहाँ से नीचे गिर जाता है दोस्तों, इस लेवल के नीचे, यानी ये 5780 का लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है, तो क्रूड ऑयल आपको नीचे के लेवल 5720 का लेवल ये दिखाने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसके बॉटम में जो ओआई है 83% का, वहाँ पर वीकनेस अभी बनी हुई है, जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा है। ये 84 हो गई है अब वीकनेस। अब हम देखते हैं इसके ओआई के ग्राफ, 15.7 के लोड मुझे इस स्ट्राइक प्राइस पर नजर आ रहे हैं। क्लियरली एक बीरिश स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि इसमें कॉल राइटर हैवी है, आपको दिख रहा है। रेड लाइन काफ़ी ऊपर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके ओआई के ग्राफ को देख लेते हैं अब, ठीक है। ओआई का ग्राफ भी इसका नेगेटिव है, तो ये 5800 की स्ट्राइक प्राइस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉल राइटर ज़्यादा हैवी है। अब इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस 5750 को भी देख लेते हैं। वो स्ट्राइक प्राइस भी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ब्लू लाइन दोनों का डिफरेंस है, जो कि पुट और कॉल का, वो नेगेटिव हो रही है, ठीक है। ये ग्राफ भी नेगेटिव हो रहा है। तो क्रूड ऑयल के ये जो ग्राफ हैं ये हमको नेगेटिव बता रहे हैं। ये ग्राफ ओआई का ग्राफ है, ठीक है, 5750 की स्ट्राइक प्राइस का। तो ये दोनों ग्राफ नेगेटिव हुए पड़े हैं। तो नीचे वाला ग्राफ भी नेगेटिव है, यहाँ पर ये 5800 वाला ग्राफ भी नेगेटिव है। तो क्रूड ऑयल का ये नीचे का बता रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 5780 के लेवल को ब्रेक करता है, जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, तो फिर ये आपको ये लेवल दिखाने वाला है 5720 का, ठीक है, जो कि इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। हाँ, अब एक बार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर जरूर है, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो ऊपर जा सकता है ये, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों। अब नेचुरल गैस को देख लेते हैं कहाँ पर ट्रेड कर रही है, 266 पर काफ़ी वीक हुई पड़ी है दोस्तों आज से, ठीक है। यहाँ से हमने कल ट्रेड किया था दोस्तों। हमने लाइव मार्केट एनालिसिस शुरू कर दिया है क्रूड ऑयल का। शाम को हम 6:30 बजे से लाइव आते हैं ट्रेडिंग रथ के चैनल पर, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑप्शन चेन डाटा की मदद से हम लोग ट्रेड करते हैं, साथ में प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेड कल हमने नेचुरल गैस का लाइव मार्केट में किया था, ठीक है। तो अभी नेचुरल गैस को आज देखते हैं। कल के दिन का लो, यानी ये लो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर नीचे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आज के दिन यानी ये जो इसका स्विंग था कल का, जो कि 267 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन का लेवल होता है, जो कि ऑलरेडी मार्क है मेरे चार्ट पर, उसको भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। नेचुरल गैस भी अपने ये जो गैप जोन आपको दिख रहा है यहाँ तक, यानी जो 262 का लेवल है, वहाँ तक खिसक सकती है। टेक्निकल में हमको साफ साफ पता लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको भी हम लोग ऑप्शन चेन में ही देखेंगे, इसका डाटा क्या हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है।
तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है इसकी, 270 की 270 के स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस है, जो कि वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण है। यहाँ पर फिर येलो बॉक्स है ओआई के कॉलम में, और ये ओ आई आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है 300 की स्ट्राइक प्राइस से। अभी इसको 300 जाना है दोस्तों, क्योंकि इस बंदे ने अभी तक ये पोजीशन छोड़ी नहीं है जब तक ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई है। ये मैं आपको रोज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेंगे ये 89% की जो परसेंटेज है वो वहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पिंक लाइन के में आप देख सकते हैं ये परसेंटेज का ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो इस रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। 272 यानी अब चल का रही है 266, तो 272 आपका एक सेफ लेवल, सेफ सेलिंग का लेवल है। आपको 272 पर जब भी मिलेगी, जो कि अपर का लेवल है, यहाँ पर मेरा मार्क है। तो आपने देखा 272, तो हम लोग कौन से लेवल ड्रॉ करते हैं इसमें, 2 और 7, यानी जिसमें लास्ट में 2 और 7 होता है, ठीक है। ये 267 और 272, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ से नेचुरल गैस को शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा नेचुरल गैस की रेजिस्टेंस साइड का डाटा। अब देखेंगे सपोर्ट साइड। सपोर्ट है वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण, वो भी 270 की स्ट्राइक प्राइस पर उसकी सपोर्ट का लेवल है 267, जो कि हमने चार्ट पे ड्रा करा हुआ है। बट प्राइस ने क्या किया है, इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया है, उसके नीचे अब ट्रेड करना शुरू कर दिया है प्राइस ने, ठीक है। अब इसमें हमको हिंट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट का लेवल था। अगर सपोर्ट का लेवल ब्रेक कर रही है तो हम इसमें हिंट कैसे ले पाएंगे दोस्तों। यहाँ से पहला तो आपको यहाँ ये देखना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ 20% इस साइड में, पुट साइड में एग्रेशन है। यहाँ पर 80% ये एग्रेशन है। यहाँ पर काफ़ी, यानी ये काफ़ी कोल साइड की तरफ कॉल राइटर इस नेचुरल गैस को बीरिश बना रहे हैं, जो कि चार्ट पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। पहला हिंट हमको यहाँ से मिलता है कि नेगेटिव है ट्रेंड। दूसरा, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ओआई चेंज के कॉलम पे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ओआई का ग्राफ हमको देखना होता है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस के ग्राफ को आप देख सकते हैं, जो कि 270 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ है, और एनजी ट्रेड भी इसी स्ट्राइक प्राइस की रेंज में कर रहा है, जो कि नेगेटिव है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। तो ये ग्राफ भी नेगेटिव। अब नीचे का ग्राफ भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नीचे गिरेगा तो फिर नीचे की स्ट्राइक प्राइस की रेंज में चला जाएगा। वो ग्राफ भी दोस्तों नेगेटिव है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लू लाइन इन दोनों का डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ये ब्लू लाइन नेगेटिव है, तो ये दोनों ग्राफ भी क्रूड ऑयल में भी ये एटीएम के आसपास जो दो ग्राफ हैं, दोनों में कोल राइटर हैवी हैं, और नेचुरल गैस में भी। तो नेचुरल गैस को देखिए अब 266 पर आ गई है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट किस हिसाब से बनेगा दोस्तों, तो यहाँ से इस तरह से देखिए, ये अगर नेचुरल ऑप्शन चेन के हिसाब से इन लेवल्स को देखिएगा आप, ठीक है। 272 से ये 267 जाती है, ठीक है। यहाँ पर 267 है, तो उसके बाद इसको कैसे कहाँ जाना है, फिर 267 के बाद 262 जाना है। तो इस तरह से अगर कोई ग्राफ स्ट्राइक प्राइस नीचे शिफ्ट होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे जाती रहती है, तो इस तरह से हम लोग इसमें लेवल दिखाते हैं, निकालते हैं, और बाइंग और सेलिंग के लिए और टारगेट्स के लिए। तो ये 262 का हमको टारगेट बता रहा है, नेचुरल गैस हमको ये लेवल दिखा सकती है, ठीक है। वैसे ही क्रूड ऑयल भी हमको बीरिश मोड में दिख रहा है। तो देखिए उसने लेवल को ब्रेक कर दिया है, 5780 के इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। क्रूड ऑयल को आपको अब 5720 का लेवल ये दिखाना चाहिए, या 30 का लेवल, ठीक है, क्योंकि ये एक स्विंग लो का लेवल है। यहाँ से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो ये दोस्तों आज का एनालिसिस था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।